चीन के एक शहर में एक बड़ा सा मठ होता है जिसमें लगभग 500 भिक्षु अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर रहे होते हैं और खुद को जानने का प्रयास कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक दिन एक लड़का आता है और वो मास्टर से आकर कहता है कि मैं भी इस शिक्षा को प्राप्त करना चाहता हूँ और मैं खुद की तलाश में निकला हूँ और मैं सच्चाई को जानना चाहता हूँ। तो जो मास्टर होते हैं वो उससे कहते हैं कि सच्चाई की तलाश में तुम्हें पूरा जीवन भी व्यतीत करना पड़ सकता है और हो सकता है कि फिर भी तुम्हें सच्चाई का पता न लगे। अगर तुम अपने आप को सच में ही जानना चाहते हो तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि पूरे जिंदगी के बाद भी तुम इस बात का पता लगा पाओगे या नहीं। वो लड़का मास्टर से कहता है कि मुझे इसमें कोई भी विपत्ति नहीं है और मैं इसको करना चाहता हूँ। तो मास्टर उसको एक काम देते हुए कहते हैं कि तुम्हें आज से ही चावल को कूटने का काम करना पड़ेगा और वो उससे एक शर्त भी लगाते हैं, लेकिन जब तक मैं तुम्हें अपने पास ना बुलाऊं तुम मेरे पास नहीं आओगे और कभी भी उस काम को करने से मना नहीं करोगे और कभी खुद से आकर मुझसे कोई भी सवाल नहीं पूछोगे। वो लड़का तैयार हो जाता है और उस दिन के बाद से ही वो डेली चावल कूटने का काम स्टार्ट करने लग जाता है। जो यहाँ पर भिक्षु शिक्षा प्राप्त कर रहे होते हैं उनके खाने के लिए वो लड़का चावल कूटा करता था। उन लोगों को कभी भी खाने की नीड पड़ जाती थी, इसलिए वो जो लड़का था वो दिन रात बस चावल ही कूटा करता था। वो सुबह से लेकर शाम तक उस काम को करता था और वो जब थक जाता था तो वो उसी रूम पर सो जाता था और उठने के बाद वो वापस से चावल कूटने का काम करने लग जाता था। वो लड़का किसी से बात नहीं करता था और बस चुपचाप चावल ही कूटते रहता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए आता था। पहले कुछ महीनों में तो उसके मन में विचार आते थे, जो पहले उसके साथ चीजें हुई थी वो उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। लेकिन कुछ सालों के बाद जब उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ तो उसके मन में विचार आना भी बंद हो गए और वो विचारहीन अवस्था में बस चावल ही कूटते रहता था। और यहाँ तक कि इस अवस्था में वो अपना नाम तक भूल गया था। उसने ना तो कभी कोई शास्त्र पढ़ा था और ना ही उसने कभी ध्यान किया था और मठ के बाकी जितने भी शिष्य होते हैं वो उस लड़के को मूर्ख समझते हैं। इसी काम को करते करते उस लड़के को 12 साल बीत जाते हैं और इसके बाद जो मास्टर होते हैं वो एक घोषणा करते हुए कहते हैं कि मेरा टाइम अब नजदीक आ गया है और हो सकता है जल्दी ही मैं इस दुनिया से भी चले जाऊं, इसीलिए मैं अपना एक उत्तराधिकारी चुनना चाहता हूँ जो कि मेरे बाद इस मठ का मुखिया बनेगा। तो वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि जिसको भी लगता है कि उसको आत्मा साक्षात्कार हो गया है और उसने खुद को पूरी तरह से जान लिया है तो वह आज रात को आकर मेरी दीवार पर अपने विचारों को लिख सकता है और मैं उसके विचारों को पढ़ूंगा। अगर मुझे लगेगा कि वो सही है तो मैं उसको इस मठ का उत्तराधिकारी बना दूंगा। और उसी रात को एक शिष्य जाकर उस दीवार पर कुछ लाइंस लिख कर आता है। वो जो शिष्य था उसे बहुत ग्रंथों का बहुत ही ज्यादा ज्ञान था और सभी लोगों को लगता है कि नया उत्तराधिकारी बस वही बनेगा। और उसने जो दीवार पर लाइन लिखी थी वो कुछ इस प्रकार थी कि मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को मिटाने के लिए ध्यान करना चाहिए, जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब अगली सुबह जब मास्टर उठते हैं और उन लाइंस को देखते हैं तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहते हैं कि किस बेवकूफ ने और मूर्ख ने इन लाइनों को यहाँ पर लिखा है और मास्टर उन लाइंस को एकदम कचरा कह देते हैं। अब वो शिष्य भी उनकी बात सुन रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता और चुप रहता है, जबकि उसने जो पंक्तियां लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन वो जो ज्ञान था वो बस किताबी ज्ञान था। वो जो शिष्य होता है वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है, उसने अपना नाम उन पंक्तियों के बाद नहीं लिखा होता है। अब सभी लोग मास्टर की बात सुनने के बाद हैरान रह जाते हैं और ये जो घटना होती है ये पूरे मठ में चर्चा का विषय बन जाती है और सभी लोग बस इसी बात के ऊपर बात कर रहे होते हैं। अब दो शिष्य इस बात पर चर्चा करते हुए उस लड़की के पास से गुजरते हैं जो कि चावल कूट रहा था। अब वो ये बात सुनने के बाद हंसने लग जाता है तो वो जो दो शिष्य होते हैं वो उसके पास आकर पूछते हैं कि आखिर वो क्यों हंस रहा है, क्योंकि सभी लोगों को वो जो लड़का था वो एकदम तुच्छ भिक्षु लगता था। ना तो किसी ने उसको कभी ध्यान करते हुए देखा था और ना ही कभी कोई शास्त्र पढ़ते हुए देखा था। सभी लोगों को लगता था कि वो एकदम मूर्ख है। वहाँ पर बहुत ही विद्वान लोग भी थे लेकिन उस लड़के को किसी से भी कोई मतलब नहीं था। अब ये जो शिष्य होते हैं वो वापस से उससे पूछते हैं कि आखिर तुम हंस क्यों रहे थे, तो वो उनको बताता है कि मास्टर ने एकदम सही कहा, ये जो पंक्तियां हैं वो एकदम कचरा है और इनका कोई भी मोल नहीं है। तब वो शिष्य उससे पूछते हैं क्या तुम इनसे बेहतर पंक्तियां लिख सकते हो, तो वो लड़का उनसे कहता है कि मैं नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मुझे लिखना नहीं आता और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मैं बोल जरूर सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरी बोली हुई पंक्तियों को वहाँ पर लिख सकते हो। अब वो शिष्य उनसे कहते हैं ठीक है हम लिखेंगे। अब वो लोग मास्टर के कमरे के बाहर जाते हैं और वो जो चावल कूटने वाला पंक्तियां बोलता है वो उनको लिख देते हैं और नीचे से लिखते हैं कि चावल कूटने वाला। अब वो सोचते हैं कि मास्टर इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद भी गुस्सा करेंगे, लेकिन जो उसने पंक्तियां बताई थी वो बहुत ज्यादा अद्भुत
थी और वो पंक्तियां कुछ इस प्रकार थी कि मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ ठहरेगी। जो ये जानता है वो सच को जान गया है। अब जब रात को गुरु उठकर वो पंक्तियों को पढ़ते हैं तो वो रात को ही उस चावल कूटने वाले के पास आते हैं जो कि सो रहा होता है। अब वो उसको उठाकर उससे कहते हैं कि ये लो मेरी छड़ी और वस्त्र, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। और वो उससे ये भी कहते हैं कि तुम अभी तुरंत ही इस मठ को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही विद्वान लोग हैं जो कि शायद तुमसे भी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, और वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उनसे ज्यादा विद्वान है, तो हो सकता है वो तुम्हें मार दे। और मास्टर उससे कहते हैं कि आज तुम्हें मेरी बराबर ज्ञान हो गया, और ये ज्ञान बस तुम्हें चावल कूटते कूटते ही हुआ है। और वो उससे ये भी कहते हैं कि जहाँ भी तुम जाओगे वहाँ पर लोग खुद तुम्हारे पास आएंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है तो उसकी महक चारों ओर होती है और भंवरे खुद फूल के पास पहुंच ही जाते हैं। अब वो जो शिष्य होता है वो उनके पैर छूता है और आधी रात को ही इस मठ को छोड़कर यहाँ से चले जाता है। तो दोस्तों, जरूरी नहीं है कि हम आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा ही ध्यान में बैठे रहें। कभी कभी मन को शांत करना ही काफी होता है। कभी कभी हमें अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और कभी कभी उनको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हर विचार जो होता है वो हमारे अंदर से ही निकलता है। बुरे विचारों पर हमें कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन अच्छी चीजों को होने देना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है या जो भी कुछ तुम अच्छा पाना चाहते हो, जरूरी नहीं है वो तुम एक ही दिन में हासिल कर लोगे। हर चीज को करने में एक टाइम लगता है। तुम अपना पास्ट कभी भी नहीं बदल सकते हो, लेकिन फ्यूचर तो तुम्हारे हाथ में है ना, और फ्यूचर को सोचकर कभी नहीं बदला जा सकता है। हमारे प्रयास ही हैं जो हमारे फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आप आज सोच रहे हो कि मैं कल ये हासिल कर लूंगा, ये हासिल कर लूंगा और ये भी हासिल कर लूंगा, और आप उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं कर रहे हो, तो आप ये जान लीजिए कि आप कभी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रयास करते रहें और ज्यादा चिंता ना करें, जल्दी ही चीजें आपको मिल जाएंगी। आपके प्रयासों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। कभी कभी चीजों को होने में टाइम लगता है, लेकिन सारा टाइम आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपको जरूर मिलेगा और उसका अच्छा फल भी मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस को बनाते रहें। थैंक यू फॉर